उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में लोग बहुत सुकून से रहते थे। गांव के चारों ओर खेत, आम के बाग और एक पुराना बरगद का पेड़ था। लेकिन उस बरगद के पेड़ के बारे में एक डरावनी बात मशहूर थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां एक चुड़ैल दिखाई देती है। गांव में रहने वाला राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन एक रात उसकी सोच बदलने वाली थी। सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। राहुल अपने खेत से देर रात घर लौट रहा था। रास्ते में उसे बरगद के पेड़ के पास से गुजरना पड़ा। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राहुल रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। राहुल ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ दूर उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। कौन हो तुम? राहुल ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। जम गया। अचानक वह औरत हवा में ऊपर उठने लगी और भयानक आवाज में हंसने लगी। हा हा हा। राहुल डर कर भागा। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे है। वह किसी तरह घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने गांव वालों को सारी बात बताई। लेकिन ये सुनकर गांव के बुजुर्ग रामनाथ चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, लगता है चुड़ैल वापस आ गई है। गांव वाले डर गए। रामनाथ चाचा ने बताया कि लगभग 30 साल पहले इसी गांव में कमला नाम की एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी के घर के बाहर पायल की आवाज सुनाई देती, कभी रात में किसी औरत की रोने की आवाज आती, और फिर एक सुबह गांव का चरवाहा जंगल के किनारे बेहोश मिला। होश आने पर वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो आ गई है, वो आ गई है। चरवाहे की आंखों में ऐसा डर था जिसे देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अभी शर। चरवाहे की बात सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने की मनाही थी। राहुल के मन में डर तो था, लेकिन वो सच जानना चाहता था। एक शाम वो अपने दोस्त सुरेश के साथ उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। दोनों ने टॉर्च जलाई और आसपास देखने लगे। तभी उन्हें पेड़ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खड़ खड़ खड़। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सुरेश की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में किसी औरत के पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन उन निशानों की सबसे डरावनी बात यह थी कि पैर उल्टे थे। सुरेश घबरा गया। राहुल, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राहुल आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूर उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। गांव वालों ने बताया था कि कमला कभी इसी झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले हर तरफ फैले थे। तभी उसे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें कमला ने अपनी आखिरी बातें लिखी थीं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी गांव वालों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। राहुल ये पढ़ ही रहा था कि अचानक झोपड़ी के बाहर जोरदार चीख सुनाई दी। आ आ आ आ। दोनों बाहर भागे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसी अंधेरे में दो चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई दी।
राहुल और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लंबी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो वही चुड़ैल थी जिसे राहुल ने पहली रात देखा था। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हाँ, हाँ, हाँ। सुरेश डर के मारे बेहोश हो गया। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। गायब हो गई। राहुल वहीं खड़ा कांपता रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कमला की मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था, और उस रहस्य को जानना अब राहुल की जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला था। अगली सुबह राहुल ने पूरी रात की घटना गांव के बुजुर्ग रामनाथ चाचा को बताई। चुड़ैल के कहे शब्द, मुझे न्याय चाहिए, बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। रामनाथ चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, बेटा, आज समय आ गया है कि गांव का पुराना सच सबके सामने आए। गांव के चापाल में सभी लोगों को बुलाया गया। वहां रामनाथ चाचा ने 30 साल पुरानी घटना सुनानी शुरू की। कमला गांव की एक गरीब लेकिन ईमानदार महिला थी। वह अकेली रहती थी और लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों की नज़र उसकी जमीन पर थी। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार ने उस जमीन को हथियाने की योजना बनाई। उसने कमला पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगा दिया। धीरे धीरे पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। कमला लाख सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर एक तूफानी रात वह अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश जंगल के पास मिली। मामला वहीं दबा दिया गया। रामनाथ चाचा की बात सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। राहुल समझ गया कि कमला की आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती थी। उस रात राहुल, सुरेश और रामनाथ चाचा कमला की पुरानी झोपड़ी पहुंचे। उनके पास एक पुराना ताबीज और कमला की डायरी थी। जैसे ही आधी रात हुई, तेज हवा चलने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अचानक सफेद धुंध के बीच कमला की आत्मा दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, कमला, हम सच सबके सामने लाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर आत्मा ने धीरे से जंगल की ओर इशारा किया। राहुल और बाकी लोग उस दिशा में गए। वहां उन्हें जमीन में दबा हुआ एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें कुछ कागज और पुराने पत्र निकले। उन पत्रों में साफ लिखा था कि कमला की जमीन हड़पने के लिए झूठी साजिश रची थी। अब सच्चाई सबके सामने थी। लेकिन जैसे ही राहुल ने कागज उठाए, अचानक जंगल में एक भयानक चीख गूंजी, नहीं! और उसी क्षण अंधेरे में एक रहस्यमयी काली परछाई दिखाई दी। वो कमला की आत्मा नहीं थी, वो कोई और था, और उसे ये सच सामने आना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जंगल में गूंजी उस भयानक चीख ने राहुल, सुरेश और रामनाथ चाचा के रोंगटे खड़े कर दिए। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। तभी वो काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो अचानक गायब हो गई। ये क्या था? सुरेश कांपती आवाज में बोला। रामनाथ चाचा ने कहा, मुझे डर है कि ये उसी जमींदार की आत्मा हो सकती है जिसने कमला के साथ अन्याय किया था। बक्से में मिले कागज लेकर वे लोग गांव लौट आए। अगले दिन पूरे गांव के सामने सबूत रखे गए। सच्चाई जानकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माना कि कमला निर्दोष थी और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। गांव वालों ने कमला की याद में बरगद के पास एक छोटा स्मारक बनाने का फैसला किया। लेकिन उसी रात एक और डरावनी घटना हुई।
गांव के पुराने हवेली वाले इलाके से चीखने की आवाज आई। लोग दौड़कर वहां पहुंचे। हवेली के चौकीदार को बेहोशी की हालत में पाया गया। होश आने पर वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वो काली परछाई हवेली में रहती है, वो मुझे मार डालती है। यह सुनकर राहुल का शक और बढ़ गया। अगली रात वह सुरेश के साथ हवेली पहुंचा। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। दरवाजे जंग लगे हुए थे। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जो बाकी कमरों से अलग था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। राहुल ने जोर से धक्का मारा। अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में वही जमींदार खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक काली आकृति दिखाई दे रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी की भारी आवाज गूंजी। कुछ राज कभी दफन ही रहने चाहिए। राहुल और सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें महसूस हुआ कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कमला की आत्मा तो न्याय चाहती थी, लेकिन ये काली परछाई किसी और मकसद से वापस आई थी। कमरे के अंदर गूंजती उस भारी आवाज ने राहुल और सुरेश को डरा दिया। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। कौन है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हा हा हा। कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी डाली। दरवाजे के पीछे नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के अंत में एक तहखाना था। तहखाने में पुराने संदूक, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरी अलमारियां रखी थीं। तभी राहुल की नज़र एक लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा खोलने पर उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। डायरी जमींदार की थी। उसमें लिखा था कि कमला को फंसाने की साजिश उसने अकेले नहीं रची थी। उसके साथ गांव के 3 और प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आखिरी पन्ने पर लिखी थी। जिस रात कमला मरी, उसी रात हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो इंसान नहीं था। राहुल यह पढ़ ही रहा था कि अचानक तहखाने के कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। आवाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई गई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक काला कपड़ा जमीन पर गिरा। उस कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी चाबी थी। जैसे ही राहुल ने चाबी उठाई, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मंदिर। बस एक ही शब्द, मंदिर। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रामनाथ चाचा ने चाबी देखकर कहा, ये गांव के पुराने शिव मंदिर की चाबी लगती है। वह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा है। अब राहुल को समझ आने लगा था कि हवेली, जमींदार और मंदिर के बीच कोई गहरा संबंध था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस पुराने मंदिर में ऐसा क्या छिपा है जो दशकों से बंद रखा गया, और शायद वही रहस्य काली परछाई की असली ताकत का स्रोत था। अगली रात राहुल, सुरेश और रामनाथ चाचा उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़े। गांव से थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच वह मंदिर खड़ा था। वर्षों से बंद होने के कारण उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। टूटी हुई सीढ़ियां और चारों ओर फैली खामोशी उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। राहुल ने तहखाने से मिली चाबी निकाली और मंदिर का भारी दरवाजा खोला। चर्रर। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की एक पुरानी मूर्ति थी।
मूर्ति के सामने धूल जमी हुई थी, जैसे वर्षों से कोई वहां आया ही ना हो। तभी रामनाथ चाचा की नजर फर्श पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी। यह पहले यहां नहीं था, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वह निशान एक गुप्त दरवाजे जैसा लग रहा था। तीनों ने मिलकर पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा कक्ष था। उस कक्ष में एक लोहे का संदूक रखा हुआ था। संदूक खोलने पर उन्हें कुछ पुराने कागज और एक तांबे की पट्टिका मिली। पट्टिका पर लिखा था, जो अन्याय करेगा उसका भय उसका पीछा करेगा। सत्य छिप सकता है, मिट नहीं सकता। कागजों से पता चला कि वर्षों पहले गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर कई झूठे आरोप लगाए थे। कमला भी उसी अन्याय का शिकार बनी थी। उसी समय मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। अचानक घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। सुरेश घबरा गया। ये अपने आप कैसे बज रही है? तभी मंदिर के दरवाजे पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह कमला की आत्मा जैसी लग रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। राहुल ने धीरे से कहा, हमने सच जान लिया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह सब गांव को बता देंगे। कुछ क्षण के लिए मंदिर में गहरी शांति छा गई। फिर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। लेकिन उसी समय मंदिर की पिछली दीवार की ओर से किसी के भागने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च उधर घुमाई। उसे लगा जैसे कोई जीव वहां से भागा हो। अब एक नया सवाल सामने था। तब वह भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने सच जानते हुए भी चुप्पी साध ली थी। वर्षों तक उसे अपने किए पर पछतावा होता रहा। जब हाल की घटनाएं शुरू हुईं, तो उसने लोगों को डराकर उस पुराने राज को छिपाने की कोशिश की। काली परछाई बनकर वह लोगों को हवेली और मंदिर से दूर रखता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, मैं लोगों को डरा सकता हूं, लेकिन जो कुछ मैंने जंगल में देखा है उसे मैं भी नहीं समझ पाया। राहुल ने पूछा, क्या देखा था? हरिराम बोला, एक रात मैंने बरगद के पेड़ के पास एक सफेद आकृति देखी। वह इंसान नहीं थी। उसने सिर्फ एक बात कही, सत्य सामने लाओ। यह सुनकर सब चुप हो गए। अब राहुल को समझ आ गया था कि गांव में जो कुछ हो रहा था उसका एक हिस्सा इंसानी था, लेकिन कमला की अधूरी कहानी और उससे जुड़ा डर लोगों के मन में इतने वर्षों से जीवित था कि वह एक किंवदंती बन चुका था। अगले दिन पूरे गांव की सभा बुलाई गई। कमला के बारे में सच्चाई सबके सामने रखी गई। गांव वालों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। बरगद के पास एक स्मृति स्थल बनाया गया और उसकी याद में दीप जलाए गए। उस रात पहली बार गांव में कोई अजीब आवाज नहीं आई। ना पायल की आहट, ना रोने की आवाज, ना कोई परछाई। लेकिन कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात राहुल को अपनी खिड़की पर एक पुराना कागज मिला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सत्य सामने आ गया, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। नीचे नाम लिखा था, कमला। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की पर मिले कागज को कई बार पढ़ा। सत्य सामने आ गया, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। नीचे लिखा नाम, कमला। सुबह होते ही राहुल ने वो कागज रामनाथ चाचा और सुरेश को दिखाया। सब हैरान थे। कागज बिल्कुल नया नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से कहीं सुरक्षित रखा गया हो। रामनाथ चाचा ने ध्यान से उसे देखा और बोले, ये कमला की लिखावट जैसी लग रही है। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। लोगों के मन में डर कम और पछतावा ज्यादा था। उसी शाम गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। वहां कमला की याद में दीपक जलाए गए। गांव के बुजुर्गों ने उसके लिए प्रार्थना की और उसके साथ हुए अन्याय के लिए। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, अचानक एक हल्की ठंडी हवा चली। बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। लोगों ने देखा कि पेड़ के पास धुंध जैसी एक आकृति कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी। वो शांत थी। उसमें कोई क्रोध नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी।
कुछ पल बाद वो धुंध आसमान में विलीन हो गई। उस रात गांव में वर्षों बाद सुकून था। कोई चीख नहीं, कोई रहस्यमयी आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर साल भी गुजर गया। गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी खुशियों में लौट आया। लेकिन राहुल कभी उस घटना को नहीं भूल पाया। एक दिन वो फिर उसी बरगद के पेड़ के पास गया। वहां बैठकर उसने कमला की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, यदि कभी सच सामने आए तो लोगों को बताना कि नफरत से बड़ा कोई अंधेरा नहीं होता और सत्य से बड़ी कोई रोशनी नहीं होती। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी बंद की और बरगद के नीचे रख दी। तभी एक हल्की हवा चली। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप पलटा। उस पर एक सूखा हुआ फूल रखा था। राहुल मुस्कुराया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे धन्यवाद कहा हो। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी चुड़ैल के साए की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन आज भी रामपुरा गांव के बुजुर्ग रात को बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि वो अन्याय होता है जिसे लोग वर्षों तक छिपा कर रखते हैं। समाप्त। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों, अगर आपको गांव में चुड़ैल का साया की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।